हमने अगर किसी को इज़्ज़त देनी है ना, किसी को फजीलत देनी है, तो ये है उसके स्टेटस को देखेंगे। हमने किसी को इज़्ज़त देनी है, किसी को रिस्पेक्ट देनी है, तो हम उसकी दौलत को देखेंगे, हम उसके नस्ब को देखते हैं। यार अच्छा ये मलक है, ये शेख है, ये बट है, ये फलां है, ये फलां है, इसका ये होता, हम इस चीज को देख के। लेकिन अब देखना ये कि रब की बारगाह के अंदर फजीलत वाला कौन है, रब की बारगाह के अंदर इज्जत वाला कौन है। क्या उधर भी देखा जाता है कि काले रंग का कौन है और सफेद रंग का कौन है? तो मुझे बताएं, अगर उधर भी ये गोरा काला देखा जाता तो फिर हजरत बिलाल तो रह गए थे ना। लेकिन कुर्बान जाए हैं, उस बारगाह के अंदर न काले रंग को देखा जाता है, न सफ़ेद रंग को देखा जाता है, बल्कि बुखारी शरीफ की रवायत है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने ना एक दिन हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ना एक दिन कह दिया, कहने लगे, ए काली कलोटी माँ के बेटे, अब तू मुझे मेरी गलतियाँ बताएगा। हज़रत अबू ज़र ने हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, यानी कि माँ की तरफ से बात करते हुए कि अब तू हमें हमारी गलतियां बताएगा। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा दिल दुखा, तो कहने लगे मैं इस बात को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर ज़रूर पेश करूँगा। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, फरमाया तूने उसकी माँ को लेके उससे बात की है, क्या अब भी तुम्हारे अंदर जाहलियत की बातें मौजूद हैं? देखे ना, बसौकात बंदा कह देता है, काले गोरे को देख के बंदा बसौकात ऐसे जुमले कह देता है, अगले का दिल दुखता है। यानी कि अगला सोचता है कि देखो यार, मेरे इख्तियार के अंदर नहीं था ना काला होना, मेरे इख्तियार के अंदर तो नहीं था ना सफेद होना। तो हजरत बिलाल हबशी ने जब हुजूर की बारगाह के अंदर आके ये बात अर्ज की, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुज़फ़्फ़र से कहा, फरमाया क्या अभी भी तुम्हारे अंदर जाहलियत की बातें मौजूद हैं? जब इतनी बात की ना, तो हजरत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग पड़े और कहते हैं, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए, अपने रुखसार जो है ना मिट्टी के ऊपर मलना शुरू कर दिए और कहने लगे, बिलाल जब तक तुम मेरे चेहरे पे अपना पाँव नहीं ना रखेगा, उस वक्त तक मेरे दिल को सुकून नहीं पहुँचेगा। ओ बिलाल, मैं ज़लील हूँ, तू मोहतरम है। ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ से जो मामला हुआ उसके ऊपर आपको नदामत हो रही है, और कहते क्या है, बिलाल जब तक तू अपना कदम मेरे रुखसार पे नहीं रखेगा, उस वक्त तक मैं अपने चेहरे को नहीं उठाऊंगा, उस वक्त तक मैं अपने रुखसार को मिट्टी से नहीं उठाऊंगा। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता थे, इधर तो ये होता है ना, कोई बंदा हजरत वाला हमारे शिकंजे के अंदर आ जाए, फिर उसको और जलील किया जाता है। पता है ना तूने ये बात की थी, पता है ना तूने ये जुमला कहा था, अब सुनो जरा, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप वो जिस रुखसार को हजरत अबू ज़र मिट्टी के ऊपर मिला रहे थे, आपने उसको चूमा। जुमले देखो कितने हसीन है। वो कहने लगे, ए अबू ज़र, मैं उस रुखसार पर किस तरह पैर रख सकता हूँ जिसने एक मर्तबा भी मेरे रब की बारगाह में सजदा किया हुआ है। यानी आप खुद अंदाज़ा करें कि उसकी बारगाह के अंदर ना ये सफ़ेद चमड़ियों को देखा जाता है, ना काली चमड़ियों को देखा जाता है, बल्कि अल्लाह ताला ने सराहतन कुरान मजीद के अंदर ख़ुद इस बात को बयान किया। फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फरमाया तुम में से रब की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला वो है जो मुत्तकी है। अब 4 बातें मैंने बयान की हैं। नंबर 1, मेरे नबी ने फरमाया तुम पर तकवे को लाजिम किया गया। नंबर 2, अल्लाह ताला ने पहलों को भी तकवे की वसीयत की और आखिरीन को भी अल्लाह ताला ने तकवे की वसीयत की। तीसरी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश किया है तो मुत्तकी शख्स ने खुश किया। और चौथी बात, अल्लाह भी अपनी बारगाह में उसको इज़्ज़त देता है, उसे फजीलत देता है जो तकवा इख्तियार करता है। तो रमज़ान किस लिए आया था? मुत्तकी बनाने के लिए। अगर इस चीज़ का हुसूल नहीं हुआ तो फिर हमने रमज़ान से क्या हासिल किया? यही चीज़ है। और याद रखें,